आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है मत्ती अध्याय 3 से 17 वचन है, यीशु की परीक्षा। पहला वचन है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा ले सके। अगला है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास रहा, निराहार बिना अन्न जल के 40 दिन का उपवास पूरा हुआ, तब उसको भूख लगी। अगला वचन है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। वह शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था कि ये क्या कहेगा। तो उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही है। जब वह परीक्षा लेने लगा और उनसे सवाल करने लगा तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से जो निकला है वो जीवित रहेगा। इसलिए हमें किसी भी के भड़कावे में या बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता पर हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वो हमारे साथ करते हैं। अगर रोटी से नहीं तो वचन से हम जीवित रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है सभी लोग जीवित रहेंगे। अगला वचन, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया। जब इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और उसे एक किनारे में खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अब फिर से वह परीक्षा लेने लगा कि अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को पहाड़ के खाई में ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को पहाड़ से गिरा ले, और क्योंकि तेरे बाइबल में लिखा है कि तुझे वो हाथों हाथ उठा लेगा और तुझे एक पाँव में तेरे एक ठोस भी नहीं लगेगी। इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया कि यह भी लिखा कि तू अपने पिता परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना लेना। फिर वह वहाँ से फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर वह इब्लीस ने बहुत ऊंचे पहाड़ में ले गया और वहाँ से सभी राज्य दिखाई दे रहे थे, और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, अगर तू झुक कर मुझे प्रणाम करेगा तो सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। और यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह, फिर अगला वचन है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। फिर परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि परमेश्वर के और हम अपने परमेश्वर पिता को ही प्रणाम करेंगे और केवल उसी की उपासना करेंगे, उसी की आराधना करेंगे, उसी की महिमा करेंगे, उसी की बड़ाई करेंगे। अगला है,
तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब वहाँ से शैतान चला गया और देखो वहाँ से स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर। इसलिए हमें किसी के बहकावे में, किसी के भड़कावे में नहीं आना है, क्योंकि शैतान हर रूप में आ सकता है। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, जैसे प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा लिया है तो हमारी ले सकता, हमें उसमें किसी भी प्रकार से सफल होना है, क्योंकि परमेश्वर पिता के हमारे पिता हैं और वो हमें संभालते हैं, वो हमें संभालते हैं और वो ही हमें सब कुछ जीवन देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए हमें शैतानों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करो, उनकी ही उपासना करो, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ देता है, परमेश्वर ही सब कुछ करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा या विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। बहुत से भाई बहन हैं, उनके दुख, उनकी बीमारी दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी वो दुख में है, मुसीबत में है, विपत्ति में है, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल अच्छे होने, चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग परेशान हैं, उनका काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, उनकी जॉब छूट गई है प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करिए, उनका टेंशन दूर करिए प्रभु, और उनका सब कुछ जो भी उनका छिन गया प्रभु, उसे दोबारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहनें जो बीमार हैं, हताश हैं, उदास है प्रभु, उनके अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से वो सब कुछ पूरा होने पाए प्रभु, वो बिल्कुल दूर हो जाए प्रभु, जो भी उनकी बीमारी, दुख है, तकलीफ है, विपत्ति प्रभु, वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत से परेशान हैं, अनेक प्रकार की, जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादी की चिंताएं हैं प्रभु, और जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं प्रभु, उनके लिए। और प्रभु बहुत से भाई बहन जो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता प्रभु, उनके लिए जिन बहुत सारी जो भी चिंताएं हैं उनकी दूर करिए प्रभु, वो बिल्कुल सही होने पाए, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जो भी घरों में, उनके घरों में शैतानी ताकत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नामों से। यह वचन के अनुसार प्रभु वो शैतान के बहकावे में न पड़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन आपसे जो कुछ चाहे प्रभु, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कीजिए प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंताओं में डूब जाते प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, और उनके एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल सुरक्षित रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं प्रभु,
उनकी परेशानी दूर कीजिए, उनकी चिंताएं दूर कीजिए प्रभु। और जो भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जितने भी भाई बहनों को आर्थिक स्थिति खराब है प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने पाए प्रभु। उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।